तो फाइनली आज की इस वीडियो पर मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको मैथ सब्जेक्ट की तैयारी करनी है और क्या ऐसी स्ट्रेटजी अपनाओगे जिसके साथ साथ आप मात्र 4 महीने में केवल तैयारी करके भाई साहब बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स ला सकते हो। जेन्युइनली बता रहा हूं, जिस भी स्टूडेंट ने इस ट्रिक को फॉलो कर लिया बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस बड़ी आसानी से ला सकता है। ठीक है, तो भाई साहब जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देख रहा होगा उसके माइंड में ये 3 डाउट जरूर चल रहे होंगे कि भाई साहब हमको क्या करना है कि 95 प्लस मार्क्स लाने वाले। सबसे पहले यही बता दीजिए कि भैया कि जो बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स लाते हैं स्टूडेंट, वो किस तरीके से तैयारी करते हैं, क्योंकि हमें कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला है जिसके 95 प्लस मार्क्स आए हैं और उसने हमें कोई भी अभी तक स्ट्रेटजी नहीं बताई है। और ये भी बता दीजिए कि मैथ का जो सिलेबस है उसको जल्दी कंप्लीट कैसे करना है, यानी जल्दी खत्म कैसे करना है, ये भी बता दीजिए। और साथ ही साथ में रेफरेंस बुक, क्वेश्चन बैंक, एनसीईआरटी और पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्या इन सभी को पढ़ करके, क्या केवल एक को पढ़ के 95 प्लस आ जाता है, क्या केवल क्वेश्चन बैंक को पढ़ के 95 प्लस आ जाता है, क्या एनसीईआरटी, क्या पीवाईक्यू, सभी को मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो जिस भी स्टूडेंट ने आज की ये वीडियो देख ली तो इस वीडियो में मैं उसको कंप्लीट बता दूंगा कि आपको 4 महीने में किस तरीके से तैयारी करनी है मैथ सब्जेक्ट की कि आप बोर्ड एग्जाम में 95% मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि देखिए यहां पर मैं आप सभी लोगों को जो तरीका बताने वाला हूं तैयारी करने का, किसी भी यूट्यूब चैनल ने ऐसा तरीका आपको नहीं बताया होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली। देखिए किस तरीके से आपको मैं बताऊंगा मैथ में आपको 80% कहां से आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा और 20% क्वेश्चन आपका कहां से कंप्लीट होगा। और साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताऊंगा इसी वीडियो में कि भाई साहब आपको बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है, कैसे आपको अपना जल्दी सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे आपको रिवीजन करना है। तो बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए, सब कुछ मिलने वाला है आपको इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको यहां बताता हूं, मेरे पास बहुत सारे जो टॉपर स्टूडेंट हैं जिनके बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस मार्क्स आते हैं और 90 प्लस मार्क्स आते हैं कोचिंग में, तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं। तो फाइनली मैं उनसे पूछता रहता हूं, मुझे पता है मेरे स्टूडेंट हैं, तो भाई साहब उनसे जो एक चीज़ पता चलती है वो भाई साहब किस तरीके से पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले जो भी स्टूडेंट होता है, आपने जरूर देखा होगा अपनी क्लास में या कोचिंग में, जो भी स्टूडेंट सबसे पहले क्वेश्चन का आंसर दे देता है वो भैया क्वेश्चन को इसलिए लगा पाता है क्योंकि उसका उस क्वेश्चन में मन लगने लगता है, या फिर इस कदर समझ सकते हो वो क्वेश्चन उसको समझ में आने लगता है। तो सबसे पहला काम अगर आपको ये नहीं है, अगर ये नहीं कर पाओगे तो कभी भी मैथ स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। तो काम ये है कि गणित में तब तक आपको मजा नहीं आएगा, यानी जब तक आप अपनी मैथ को बेस्ट नहीं कर पाओगे, जब तक आप क्वेश्चन बैंक यानी जो भी क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन बैंक कह रहा हूं मैं, पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात कर रहा हूं कि जब तक आपका मैथ स्ट्रांग नहीं होगा, जब तक कि आपको कोई क्वेश्चन उसको अच्छे से समझोगे नहीं। मेरे भाई मैं आपको एक बात बता दूं, कभी भी देखना अगर आपने ध्यान से किसी भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया ना, फिर वो क्वेश्चन आपको इस कदर समझ में आ जाएगा तो आपको फिर बार बार उसी क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को लगाने का मन करेगा। तो मेरे भाई जो मैथ्स के जो टॉपर होते हैं वो भी इसी कदर तैयारी करते हैं कि भाई साहब किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, बहुत अच्छे से समझते हैं। और इसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग इस वीडियो को, कि इसके बाद दूसरा काम आपको क्या करना है कि एक बार तो क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझ लेना है, एंड दूसरी बार दो बार क्वेश्चन को अपने ही हाथों से रफ एक रजिस्टर ले लेना और उसमें भैया 2 बार क्वेश्चन को बड़े ही आसानी से लगा देना। गारंटी दे रहा हूं, अगर आपने किसी भी क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से समझ लिया, किसी भी एक्सरसाइज और किसी भी चैप्टर का वो क्वेश्चन क्यों ना हो, एक बार समझ लिया और 2 बार उसकी प्रैक्टिस कर ली, मान के चलिए भैया वो क्वेश्चन आपको याद हो गया कम से कम 30 दिनों के लिए। और फिर 30 दिन के बाद उस क्वेश्चन का अगर आप रिवीजन कर लोगे तो वो क्वेश्चन आपको 60 दिन तक याद रहेगा। और इसी तरीके से आपको क्या करना, पर्टिकुलर अपनी जो मैथ है उसको स्ट्रांग करने की प्रक्रिया शुरू कर देनी है। ठीक है, आज एक क्वेश्चन समझा, उसकी 2 बार प्रैक्टिस की, आज दूसरा क्वेश्चन समझा, फिर से उसकी 2 बार प्रैक्टिस कर ली। इस तरीके से आपको क्या करना, मैथ को स्ट्रांग करने की प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है कि पर्टिकुलर जो टॉपर होते हैं वो क्या करते हैं, टॉपर जो होते हैं वो क्या करते हैं कि भाई साहब जैसे कि कोई चैप्टर अगर समाप्त हुआ तो समाप्त होने के बाद क्या करते हैं, अब पर्टिकुलर उस चैप्टर का उनको क्या करना है, उस चैप्टर का उनको रिवीजन करना है। तो देखिए रिवीजन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, जिस तरीके से मैं बताता हूं उस तरीके को समझो। सबसे पहले क्या होता है कि भाई साहब जितने भी आपके चैप्टर में कठिन सवाल होते हैं, भाई साहब सारे तो सवाल होते नहीं सरल, तो कुछ ना टफ सवाल होते हैं, कठिन सवाल होते हैं।
फाइनली उनको आपको हाईलाइट कर लेना है। क्या कर लेना है? हाईलाइट कर लेना है हाईलाइटर से, और बार बार उन क्वेश्चन को देखना है। और आपको ये याद रख लेना है कि भाई साहब ये क्वेश्चन थोड़े से कठिन है, और मुझे क्या करना है कि महीने में या फिर 10 दिन में एक बार इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, बस इतना अगर आप कर लोगे मेरे भाई, गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आप लोगों की जो मैथ है वो अलग लेवल पर चली जाएगी। अगर आपने ये काम करना शुरू कर दिया, एक बार क्वेश्चन लगाया, 2 बार उसकी प्रैक्टिस की, और तीसरी बार क्या करना है आपको? तीसरी बात ये समझनी है कि कोई भी चैप्टर आपने खत्म किया है, उस चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनको हाईलाइट कर लो, और महीने में एक बार लगा लो या फिर हफ्ते में एक बार उन्हें लगा लो। और जैसे ही आप उन क्वेश्चन को लगा लोगे, आप सभी लोगों का जो चैप्टर है वो तो रिवाइज ही हो जाएगा पूरा, क्योंकि जो बड़े क्वेश्चन होते हैं उनसे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलकर बने होते हैं, और लगभग जो पूरा टॉपिक होता है चैप्टर का एक बड़े क्वेश्चन पर डिपेंड होता है। इसी तरीके से आपको क्या करना है? मैथ को स्ट्रांग करना है। ठीक है मेरे भाई, तो ये तो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से आपको अपनी मैथ को स्ट्रांग करना है। लेकिन अब मैं आपको ये बताने वाला हूं भाई साहब कि आप लोगों को जो अपनी मैथ की जो स्ट्रेटजी है वो आपको किस तरीके से बनानी है। ठीक है, कि आपको मैथ की जो पढ़ाई करने की जो प्रक्रिया है वो किस तरीके से करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर बता देता हूं कि किस तरीके से आपको अपनी मैथ को कंप्लीट करना है। ठीक है, किस तरीके से आप मैथ को कंप्लीट करके 95+ मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, स्ट्रांग करना समझ चुके हैं, अब हम समझेंगे किस तरीके से आप 95+ मार्क्स ला सकते हो। तो सबसे पहले यहां ध्यान से समझो, यहां ध्यान से समझो एकदम, देखिए डिटेल से एकदम। देखिए 100% जो मैथ आपकी होती है वो कैसे कवर होगी? 100% यानी कि अगर आपको 100% मैथ को कवर करना है, 100% मैथ कवर करने का मतलब ये है कि भाई साहब यदि अगर आप पूरी की पूरी मैथ को एकदम ऐसा करना चाहते हो कि कोई सवाल आ जाए मैं निपटा दूंगा, तो उसके लिए आपको ये काम करना है। देखो सबसे पहले समझो, जो 80%, समझो ध्यान से एकदम, कि जो 80% जो वर्क होता है, ठीक है, जो 80% जो काम होता है मैथ का, वो एनसीईआरटी पूरा कर देता है। यदि एनसीईआरटी को अगर आप दो बार पढ़ लेते हो अच्छे से, कितनी बार मेरा भाई? 2 बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो स्टूडेंट मैथ को, तो 80% आपका जो काम है वहीं समाप्त हो जाता है। एक बार केवल आपको क्या होता है, एक बार में बेसिक समझ में आता है एनसीईआरटी में क्या क्या एक्सरसाइज हैं, क्या क्या चैप्टर हैं। यदि अगर आप उसी को 2 बार लगा लेते हो तो वो जो एनसीईआरटी होती है वो आपको एकदम कंप्लीट तैयार हो जाती है। इसी वजह से क्या होता है कि कोचिंग वाले जो टीचर होते हैं, कोई मैं तो 2 बार पढ़ाता हूँ, बट कोई टीचर 2 से 3 बार एनसीईआरटी पढ़ा देते हैं। तो वहीं से क्या होता है, वहीं में से आप देखते हो केवल 2 से 3 बार, अगर आपने केवल 2 बार एनसीईआरटी कंप्लीट अच्छे तरीके से पढ़ ली ना, तो मान के चलिए भाई साहब बोर्ड एग्जाम में आप 80+ तो यूं ही ले आओगे, और 85+ आप यूं ही ले आओगे, अगर आपने केवल 2 बार एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लिया। और यहां से आप 90+ भी ला सकते हो एनसीईआरटी को पढ़कर, ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई टॉपर स्टूडेंट होते हैं कि भाई एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अदर कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी बना लेते हैं। लेकिन स्टूडेंट अगर मैं ये कहूं कि अगर आप कंप्लीट तैयारी करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, जो बचा हुआ जो 20% वर्क है, जो ये 20% वर्क है, इसको अगर आप कर लेते हो, साथ में एनसीईआरटी को 2 बार लगा लेते हो, तो 100% वर्क हो जाएगा, और इसके बाद आप बड़ी ही आसानी से बोर्ड एग्जाम में 95+ ला सकते हो। देखो सबसे पहले करना क्या है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले बेस्ट क्वेश्चन बैंक ढूंढनी है। सबसे पहले जो बेस्ट क्वेश्चन बैंक है उसको मार्केट से परचेज कर लेना है। ठीक है, अब देखिए जो भी बेस्ट क्वेश्चन बैंक है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराती है बोर्ड एग्जाम में, जो 2020 में पूछे गए, 21 में पूछे गए, 22 में पूछे गए, 23 में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन बैंक आपको प्रोवाइड कराती है। तो भाई साहब आप क्या कर सकते हो कि उन सारे क्वेश्चंस को क्या कर सकते हो, क्वेश्चन बैंक से ढूंढ सकते हो, और उनको जब आपका कोई पर्टिकुलर चैप्टर फिनिश हो जाए या एक्सरसाइज फिनिश हो जाए, तो भाई साहब क्वेश्चन बैंक से सीधा आपको क्या करना है, जो 20, 21, 22, 23 में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका आपको सॉल्व करना शुरू कर देना, और यहीं से आपकी जो रिवीजन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ये करना है अपने 20% काम में। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को सभी मिलती है भाई, क्वेश्चन बैंक को लगा लोगे ना तो बहुत आसानी हो जाएगी 95+ लाने में, और गारंटी ले रहा हूं इतना कर लिया ना तो बोर्ड एग्जाम में कोई आपको रोक नहीं सकता 95+ लाने से, कोई भी नहीं रोक सकता। बस इतना कर लोगे तो 95+ लिख के ले लो, आ ही जाएगा एकदम। ठीक है, इसके बाद देखो यहां पर आपको क्या करना है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होता है, जिसको अनसॉल्व कहते हैं 10th और 12th वाले स्टूडेंट, उसमें क्या होता है भाई साहब, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है पीवाईक्यू का। यहां पर भी आपका रिवीजन फैक्टर आता है, यहां पर प्रैक्टिस होती है आपकी क्वेश्चंस की। ठीक है,
यहाँ पर होता क्या है कि भाई साहब यदि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो पहला होता है क्वेश्चन वाइज सॉल्व कर सकते हो, दूसरा होता है सेट वाइज क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप जब प्रीवियस ईयर के जो अनसॉल्व होता है उसको खरीदोगे तो उसमें जो पहला सेट आता है, यदि अगर आप पहले सेट के क्वेश्चन को क्वेश्चन वाइज सॉल्व करोगे, जैसे कि 6 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने लगा लिए, ठीक है, इसके बाद मैंने उसी सेट के 4 नंबर वाले क्वेश्चन लगा लिए, इसके बाद मैंने उसी सेट के 1 नंबर वाले MCQ क्वेश्चन लगा लिए। एक तो तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये होता है, ठीक है मेरा भाई। और दूसरा तरीका होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का, दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे कि मैंने मान लीजिए कोई सेट वन उठाया और मैंने क्या किया, सेट वन का पूरा पर्टिकुलर सेट सॉल्व किया। पूरा का पूरा पर्टिकुलर सेट जो है वो 2 घंटे में सॉल्व किया, यानी या फिर 3 घंटे में पूरा पर्टिकुलर सेट सॉल्व किया। तो ये तो होता है आप लोगों का लॉन्ग मेथड, जब आपकी पूरी कंप्लीट तैयारी हो जाती तब आप इस तरीका अपना सकते हो। ठीक है, लेकिन यही तरीका अगर आप यहाँ अपनाओगे 6 नंबर, 4 नंबर और 1 नंबर वाला, तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने का। ठीक है मेरा भाई, तो इस तरीके से आपको क्या करना है, NCERT, क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एक रेशियो लेकर के चलना है, एक कॉम्बिनेशन लेकर के चलना है। और गारंटी दे रहा हूं 95+ आपको कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक, कोई नहीं रोक सकता, एग्जामिनर भी नहीं रोकेगा, क्योंकि आपके सारे क्वेश्चन पहले से ही एग्जामिनर की कॉपी जो चेक करेगा उसमें लगे होंगे, तो कहां से वो रोकेगा। ठीक है मेरा भाई, इसके बाद देखिए समझिए आपको लास्ट जो मेथड अप्लाई करना है कि बेस्ट स्ट्रेटजी क्या है। मतलब हमने जान लिया कि हमको क्या करना है, मैथ स्ट्रांग कैसे करनी है, हमने जान लिया कि भाई साहब मैथ का जो कंप्लीट करने का सही तरीका है वो क्या है, जान लिया। अब हम जानेंगे कि जो मैथ की स्ट्रेटजी है वो क्या है, कि भाई साहब हमको मैथ किस तरीके से कितने घंटे पढ़ना है, 2 घंटे पढ़ना है, और अपना सिलेबस जल्दी खत्म कैसे करना है, यूट्यूब से पढ़ना है कि कोचिंग से पढ़ना है। अब ये यहाँ समझिए, तो बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर मैथ, सबसे पहले देखिए क्या करना है, डेली आप सभी लोगों को डेली, अगर मान के चलिए अगर आप अपना जो सिलेबस है, यदि आप अपना सिलेबस मात्र 4 महीने में या तो 3 महीने में या तो भाई साहब 5 महीने में फिनिश करना चाहते हो, यदि आप 4 या 3-5 महीने में अपना सिलेबस जल्दी फिनिश करना चाहते हो, तो आप सभी लोगों को क्या करना है कि अब कोचिंग स्कूल के सहारे नहीं रहना है। हमारे पास फ़ोन है, हम यूट्यूब से पढ़ करके अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे। आपको पर्टिकुलर क्या करना है कि यूट्यूब से किसी भी बेस्ट टीचर की डेली 2 क्लासें देखनी है। 2 क्लासें डेली देखनी है, किसकी, मैथ की, किसकी, मैथ सब्जेक्ट की डेली 2 क्लासें देखनी है। वो भी और कोई बुक नहीं फॉलो करनी है, केवल NCERT जो टीचर पढ़ाता हो केवल उसी को पढ़िएगा। 10th और 12th वाले स्टूडेंट डेली 2 क्लासें देखिए ले करके, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि आप सभी लोगों को एक और काम ध्यान देना है कि 3 दिन के अंदर, चाहे जितना जो छोटे छोटे चैप्टर होते हैं, छोटे छोटे चैप्टर उनको आपको 3 दिन के अंदर फिनिश कर देना है। और जो बड़े से बड़े चैप्टर होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा उसमें आप लोग 5 दिन ले सकते हो, इससे ज़्यादा मत लेना वरना समय बिल्कुल नहीं बचेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, अपना जो सिलेबस है इस तरीके से 4 महीने में पूरा पढ़ सकते हो। जब एक बार NCERT कंप्लीट हो जाएगी तो आप पर्टिकुलर उसका चाहो तो दोबारा पढ़ सकते हो, वरना क्वेश्चन बैंक प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का कॉम्बिनेशन लगा लेना, 95+ एकदम तैयार हो जाएंगे। इसके बाद क्या करना, जब चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाए, जैसे मान लीजिए सारे चैप्टर, मतलब एक कोई पर्टिकुलर आपका चैप्टर नंबर 1, मान लीजिए चैप्टर नंबर 1 आपका कोई कंप्लीट हो गया, ठीक है, चैप्टर नंबर 1 आपने अच्छे से पढ़ लिया है, तो इसके बाद तुरंत बाद अगर आप ये स्मार्ट अप्रोच अप्लाई कर देते हो तो आपको दोबारा NCERT पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी। करना क्या है कि तुरंत आपको क्वेश्चन बैंक उठा लेनी है, जो भी आपने पर्टिकुलर जो भी चैप्टर आपने जो पढ़ा है, ठीक है, उसका आप क्या करना है, केवल और केवल IMP क्वेश्चन ढूंढने हैं। क्वेश्चन बैंक से केवल और केवल IMP क्वेश्चन क्या करने हैं, ढूंढने हैं। जो 2020, 21 और 22 में पूछे गए वो क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, पर्टिकुलर ढूंढने हैं। ठीक है, लेकिन एक बात को समझिएगा, यहाँ पर आपको दूसरा तरीका क्या है, वो नहीं करना है कि आपको क्वेश्चन बैंक का ही जो सॉल्यूशन दे रखा है वो नहीं लगाना है। जो भी आपने अपनी नोट्स प्रिपेयर किए, क्लासेस में जो नोट्स तैयार किए हैं, जो आंसर आपने जिस तरीके से फॉर्मेट में कॉन्सेप्ट में जो आंसर लगाया है, क्वेश्चन को सॉल्व किया, उसी कॉन्सेप्ट से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो क्वेश्चन बैंक से आप उठाओगे उसको लगाओगे। ये नहीं कि जो क्वेश्चन बैंक में जो सोल्यूशन दे रखा था उसी सोल्यूशन को दोबारा अपनी रफ में लगाने लगे। आपको पर्टिकुलर केवल क्वेश्चन उठाना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है, और वही कॉन्सेप्ट से आपको लगाने हैं क्वेश्चन जिस तरीके से आपने क्लासेस की, NCERT क्लासेस कंप्लीट की थी। ठीक है, तो पार्टिकुलर आज के इस वीडियो पर मैंने पूरा आप सभी लोगों को ब्यौरा दे दिया है कि किस तरीके से आपको अपने बोर्ड परीक्षा में मैथ की तैयारी करनी है। ऐसा अगर आपको किसी भी यूट्यूब चैनल ने बताया होगा तो जरूर कमेंट करिएगा। फिलहाल मैंने पूरा बेस्ट देने का कोशिश किया है कि किस तरीके से आप अपने ट्रिक को फॉलो करके मैथ में 4 महीने में 95+ नंबर ला सकते हो। उम्मीद है ये वीडियो सभी स्टूडेंट को पसंद आई होगी, तो वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करेगा। मिलेंगे आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।